गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम चैप्टर 9 कर रहे हैं, क्लास 11 में चैप्टर 9 लेजर का चैप्टर कर रहे हैं। उस सीरीज में हम लोग वीडियो नंबर 3 हम लेके आ रहे हैं बेटा, वीडियो नंबर 3 लेके आ रहे हैं, जिसके अंदर में इसको हम लोग चैप्टर को कंप्लीट करेंगे कि हमें किस तरह से कुछ और स्पेसिफिक एंट्रीज हैं जिनकी हमें पोस्टिंग करना आनी चाहिए। तो इसके अंदर बेटा मैं आपको बताना चाहूँगा ओपनिंग एंट्री के बारे में। तो कभी भी अगर आपकी ओपनिंग एंट्री आ जाती है तो उसकी पोस्टिंग हम किस तरह से करते हैं, तो ओपनिंग एंट्री की पोस्टिंग कैसे करते हैं, इसके लिए मैं आपके सामने एक इलस्ट्रेशन रखता हूँ। इलस्ट्रेशन नंबर 1 मैं आपके लिए रखता हूँ। इलस्ट्रेशन नंबर 1 आपके सामने रखता हूँ और उसके अंदर हमें पता लगेगा कि ओपनिंग एंट्री की पोस्टिंग हम किस तरीके से करेंगे बेटा। तो आप देखते हैं बेटा, एक हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये हमारे पास इलस्ट्रेशन नंबर 1 है बुक का। बेटे यहाँ देखिए, पास द ओपनिंग एंट्री ऑन 1 अप्रैल 2020 ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन टेकन फ्रॉम द बुक्स ऑफ रमन एंड ऑल्सो पोस्ट द ओपनिंग एंट्री। और ओपनिंग एंट्री की पोस्टिंग कैसे करनी है ये हमें बताना है बेटा। अब जैसे हमें बताया रखा है, कैश इन हैंड है 20,000, डेटर्स 60,000 है, स्टॉक ऑफ गुड्स 40,000 है, प्लांट 50,000 है, बिल्डिंग 1 लाख की है, क्रेडिटर्स 1 लाख के हैं। अगर हम सारे एसेट्स का टोटल लगाएं 1 मिनट के लिए, अपने पढ़ाई या ओपनिंग एंट्री में करते ही हैं, 80 और 40 120 170 270 आ गया। 270 के मेरे सारे के सारे एसेट्स आ गए। और ये मेरे पास वीडियो नंबर 3 बना रहा हूँ लेजर के ऊपर। और मेरी लाइबिलिटीज़ की वैल्यू कितनी है बेटा, यस मेरी लाइबिलिटी की वैल्यू 1 लाख रुपए है। तो इसका मतलब मेरा डिफरेंस 170 आ गया, जिसको मैं कैपिटल मान लूँगा। यानी कि एंट्री मेरी ये हो जाती है बेटा, क्या हो जाती है, यानी कि डेट, पर्टिकुलर, LF, डेबिट, क्रेडिट जैसे करते हैं इन द बुक्स ऑफ रमन जनरल। कैश अकाउंट डेबिट कर दिया, डेटर्स डेबिट, स्टॉक, प्लांट, लैंड, बिल्डिंग, 2 सन्ड्री क्रेडिटर और 2 कैपिटल हमने बैलेंस फिगर निकाल दी। बीइंग लास्ट ईयर बैलेंसेज ब्रॉड फॉरवर्ड, क्या लिखेंगे, बीइंग लास्ट ईयर बैलेंसेज ब्रॉड फॉरवर्ड करके लिख दिया। और एक्सेस ऑफ ओवर द एसेट लायबिलिटी द प्रोप्राइटर कैपिटल हमें मालूम ही है। अब लेजर बनाएंगे, अब कैश का लेजर बनाएंगे, डेटर का लेजर बनाएंगे, स्टॉक का लेजर बनाएंगे। अब कैश का लेजर बनाएंगे तो नाम किसका लिखेंगे, अब क्रेडिटर का लिखेंगे, कैपिटल का लिखेंगे, या दोनों का लिखेंगे हम लोग। तो और सन्ड्री डेटर का बनाएंगे, स्टॉक का बनाएंगे। तो ये ओपनिंग एंट्री है। तो बेटा ओपनिंग एंट्री में हम किसी एक दूसरे का नाम नहीं लगाएंगे, यानी कैश के लिए इन दोनों का नाम नहीं लगाएंगे, डेटर के लिए इन दोनों का नाम नहीं लगाएंगे, स्टॉक के लिए इन दोनों का नाम, प्लांट के लिए दोनों का नाम, बिल्डिंग के लिए दोनों का नाम, या क्रेडिटर के लिए इन 5 का नाम लिखें हम लोग, या कैपिटल के लिए इन 5 का नाम लिखें। ऐसा नहीं होगा, ये सीधे ओपनिंग बैलेंस लिखे जाएंगे। तो देखिए कैश अकाउंट कैसे बनेगा, यानी कैश अकाउंट कैसे बनेगा, कैश अकाउंट बनेगा नॉर्मल तरीके से बनाया, 2 बैलेंस ब्रॉड डाउन लिख दिया जाएगा, जो भी इसका बैलेंस है। बैलेंस कितने रुपये का है बेटा, इसका 20,000 रुपये का। तो 2 बैलेंस ब्रॉड डाउन जो एसेट साइड पे है, मतलब डेबिट साइड पे है, और 2 बैलेंस ब्रॉड डाउन करके यहाँ पर लिख दिया जाएगा। ऐसे मैं आगे की तरफ चलता हूँ। ऐसे मेरे को डेटर का बैलेंस दे रखा है, तो 2 बैलेंस ब्रॉड डाउन 60,000, 20,000 20 अप्रैल पर। ऐसे स्टॉक का बैलेंस कितना दे रखा है बेटा, मुझे 40,000 दिया हुआ है, तो वहाँ मैं 2 बैलेंस ब्रॉड डाउन करके स्टॉक अकाउंट बनाऊँगा, वहाँ 40,000 लिख दूँगा। प्लांट अकाउंट बनाऊँगा तो वहाँ क्या लिख दूँगा, 40,000 लिख दूँगा। लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट बनाऊँगा तो 2 बैलेंस ब्रॉड डाउन करके मैं 1 लाख रुपये लिख दूँ। ऐसे में क्रेडिटर का अकाउंट और कैपिटल का अकाउंट बनाऊँगा। क्रेडिटर का अकाउंट बनाऊँगा तो बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, वहाँ पे बाय करके आ जाएगा क्योंकि मेरे क्रेडिट बैलेंस है। और ऐसे कैपिटल के लिए बनाऊँगा। देखते हैं कैसे बनाया हम लोगों ने, देख लेते हैं यहाँ पे एक बार के लिए। यस, यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास, ये आ जाएगा यहाँ 2 बंडलिंग का भी आ गया मेरे पास। जैसे देखो ये स्टॉक का आ गया बैलेंस ब्रॉड डाउन 40,000, ये बैलेंस ब्रॉड डाउन मेरा प्लांट का आ गया, ये बैलेंस ब्रॉड डाउन मेरा बिल्डिंग का आ गया। सिमिलरली मेरे क्रेडिटर में क्या लिखूँगा, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन 1 लाख और बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन 1,70,000। तो इस सिमिलर फैशन के अंदर मैं ये काम कवर करूँगा। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये मैंने आपको बता दिया। अब मैं साथ साथ में इसके साथ ही बताऊँगा, यानी कि ओपनिंग एंट्री की हमें पोस्टिंग करने आगे ओपनिंग एंट्री में बैलेंस ब्रॉड डाउन के नाम से आता है। अब यहाँ पे जो ये वाला चैप्टर है, इसके अंदर में ये चारों इलस्ट्रेशन हम लोगों ने कवर करे। अब मैं आपको बताता हूँ, उसके अंदर में इस बुक में 10 क्वेश्चन दे रखे हैं, जिसमें से आपको जो क्वेश्चन करने ही करने बता रहा हूँ आपको, या मार्क कर लेंगे अपनी बुक के अंदर में। ये 9.22 पेज नंबर हमें दिया हुआ है। यहाँ पे इसका क्वेश्चन नंबर 1 जरूर करना है आपको, और इसमें सारा कुछ बनाएंगे। इन्होंने खाली जनरलाइज द ऑफ ट्रांजेक्शन एंड लेजर के लिए, लेकिन आप हमेशा एक कंसेप्ट याद रख लीजिए, अब सारी चीज़ें बनाएंगे JLTV, जो आपको प्रैक्टिस देगी। सेकंड क्वेश्चन भी करेंगे यहाँ पे, इसके अलावा 6 क्वेश्चन भी करेंगे, क्योंकि यहाँ आपको ओपनिंग एंट्री का भी कंसेप्ट यहाँ पे दिया हुआ है 6 क्वेश्चन के अंदर में। इसके अलावा अब मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 भी ज़रूर यहाँ पे करें, इसमें भी ओपनिंग एंट्री है, और क्वेश्चन नंबर 10 भी करें, तो आपके लिए बेहतर होगा। आपकी अच्छी प्रैक्टिस
लेजर चैप्टर की हो जाएगी। अब इसके अलावा इसमें जीएसटी की एंट्रियों का क्या कंसेप्ट रहता है वो भी बताए देते हैं। जीएसटी के साथ लेजर कैसे बनाएंगे हम लोग, वो भी आपको मैं यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू बताना चाहूँगा कि जीएसटी के थ्रू हम लोग किस तरह से लेजर की प्रिपरेशन करेंगे, वो भी हम लोग यहाँ देख लेते हैं ताकि आपको कहीं दिक्कत ना आए। तो बेटा ये हमारा चैप्टर था लेजर का, और उसके बाद हमारा यहाँ आता है कैश बुक ख़त्म होने के बाद हम चलते हैं। ये एक ही बुक में क्वेश्चन दे रखा है बेटे जीएसटी के ऊपर, मैं आपको बताऊँ आपको यहाँ पे है रजिस्ट्रेशन नंबर, ये अलग से जो चैप्टर दे रखा है प्रिपरेशन ऑफ लेजर। यस मैं बताना चाहूँगा प्रिपरेशन ऑफ लेजर है। जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ कमल। आप पेज नंबर याद रख लीजिए, पेज नंबर कौन सा है 24 है, जो अलग से एक रिवाज साहब ने जीएसटी की नोट दे रखी है उसके अंदर में। और यहाँ पे जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ कमल डेली फॉर द 2020, पोस्ट दैम टू द लेजर अकाउंट एंड बैलेंस दैम। उसके बाद हमें इन सबको क्या करना है बेटा, बैलेंस हमें यहाँ पे करना है। सारी ट्रांजेक्शन है, इन सब में क्या लगा हुआ है बेटा, अगर आप ध्यान से देखेंगे CGST SGST कितना कितना परसेंट लिया हुआ है, यहाँ पे हमें 99% का हमें CGST और SGST यहाँ पे दिया हुआ है। तो हर एक ट्रांजेक्शन के अंदर में हम GST को यूज़ करेंगे। बिजनेस स्टार्ट किया तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, कैश टू कैपिटल, बॉट गुड्स तो परचेज अकाउंट डेबिट, तो इनपुट CGST, इनपुट SGST, टू क्या आएगा, कैश आएगा, ये आप लगाएंगे, IGST 18% लगेगा। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, जैसे अभी हमने बात करी परचेज अकाउंट डेबिट करा हम लोगों ने, देखो इनपुट CGST, इनपुट SGST टू कैश, इस तरह से कर करके हम लोग सारी के सारी क्या करेंगे बेटा, पहले तो ये सारे के सारे हम लोग अकाउंट बना लेंगे, सॉरी एंट्रियाँ पास कर लेंगे। इसके बाद हमारा देखो कैश का लेजर बनेगा, कैपिटल का लेजर बनेगा, परचेज का लेजर बनेगा, इनपुट IGST का लेजर बनेगा, इनपुट SGST का लेजर बनेगा, कैश का बन चुका 5, बैंक का लेजर बनेगा 6, आप चलते जाइए आगे, सेल का लेजर बनेगा 7, 8, आउटपुट GST का लेजर बनेगा 9, तो परचेज के लेजर बन चुके हैं। राकेश का लेजर बनेगा 10, आप यहाँ पे मशीनरी का लेजर बनेगा 11, इनपुट GST का लेजर बनेगा 12। शायद बैंक का बना चुके हैं कि हम लोग बैंक का बना चुके हैं, 12 लेजर बन गए। इसके अलावा सूर्या का लेजर बनेगा, ये 13 लेजर बन गया, बैंक का बन चुका है, अर्निंग लोन का 14, इसका बन चुका, रिटर्न का बनेगा 15 लेजर बन चुके हैं हमारे पास। आगे चलते हैं हम लोग, और भी एंट्री हमारे पास आई है यहाँ पे। 15 लेजर के अलावा ड्राइंग का लेजर बनेगा 16, सूर्या का लेजर बन चुका है, कैश राकेश का लेजर बन चुका है, स्टेशनरी का लेजर बनेगा 18, वेजेज एंड ले, तो 19 लेजर अकाउंट बनेंगे यहाँ पे। तो 19 लेजर बना अकाउंट बनाना आसान नहीं है, मतलब GST के साथ ही बन जाएंगे। तो देखिए सारे के सारे यहाँ पे इन्होंने कैश का लेजर बनाया, मैं आपको थोड़ा सा ब्रॉड डालूँ, कैश का लेजर बनेगा कैपिटल 1, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे परचेज अकाउंट, बैंक अकाउंट 4, 5, 6, 7, सारे के सारे लेजर उन्होंने बनाए हैं, देखिए 7, 8, 9, 10। तो इस तरह से हम लोग सारे लेजर बनाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, फाइनली आपका ट्रायल बैलेंस भी बन जाएगा। उसके बाद तो अलग टॉपिक शुरू हो गया है। तो इस तरीके से हमें ये काम कवर यहाँ पे करना होगा। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पोस्टिंग में एक आपको स्पेशल एंट्री यहाँ बताना चाहूँगा, बाकी इस चैप्टर में कुछ नहीं है, मैंने कुछ नहीं मार्क करा दिए हैं। दोबारा लिख देता हूँ, ग्रेवाल साहब का 1, 2, 6, 9 और 10 क्वेश्चन जरूर करिए ग्रेवाल साहब की बुक का, चैप्टर 9 का, या 1, 2, 6, 9, 10। और वहाँ पे आपको ये 7th इलस्ट्रेशन दे रखा था, आपको 6th इलस्ट्रेशन दे रखा था जो लेजर वाले चैप्टर में, वो आपको आना चाहिए। अब एक पोस्टिंग बताता हूँ। जैसे मान लीजिए एक एंट्री आती है मेरे पास परचेज़ की, परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST SGST टू कैश टू डिस्काउंट रिसीट, ये मेरे पास एंट्री बनती है। मेरे पास यहाँ मान लीजिए 10,000 है, यहाँ 600 है, यहाँ 600 है। कैश में मुझे दे दिया 10,500, यहाँ दे दिया 700 का मेरा डिस्काउंट होगा, मुझे पूरी पेमेंट करती है। अब मैं कितने लेजर बनाऊँगा, एक परचेज का, एक इसका, एक इसका, 4, 5 लेजर बनेंगे। 5 लेजर में कैसे बनाऊँगा, देखिए मैंने सबसे पहले परचेज का लेजर बनाऊँगा, नाम किसका लिखूँगा, कैश का भी लिखूँगा, डिस्काउंट रिसीट का भी लिखूँगा। परचेज में 10,000 डेबिट करेंगे, लेकिन कैश भी है, डिस्काउंट रिसीट भी है, तो दोनों का अमाउंट कैसे बाइफरकेट कैसे करेंगे, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए परचेज़ का आपने लेजर बनाया है, यहाँ पे मान लीजिए परचेज़ का लेजर बनाया है, तो आप क्या लिख देंगे, सिंपल, यहाँ मैं पूरा नहीं बना रहा हूँ, टू कैश एंड DR लिख देंगे। DR का मतलब क्या है, यहाँ पे डिस्काउंट रिसीव्ड है, डिस्काउंट रिसीव्ड है, कितना आ जाएगा, परचेज बन जाएगा बस। बाकी जो मालूम है परचेज डेबिट हो रहा है, ऐसे क्या हो रहा है आपका,
इनपुट CGST का अकाउंट बना रहे हैं तो यहाँ पे लिख देंगे टू डेबिट करके वही कैश और DR। ऐसे इनपुट SGST का अकाउंट बना रहे हैं, यहाँ पे अलग अलग रखने की जरूरत नहीं है। यानी कि यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आई, अगर यहाँ पे खाली कैश होता तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो अमाउंट ज़्यादा आ रहा होता तो हम सब जगह लिख देते। परचेज अकाउंट डेबिट होता या तो हम क्या लिख देते, वहाँ पे कैश ही लिख देते इनपुट SGST में। लेकिन दो हैं तो दो अकाउंट में बाइफ्रिकेशन नहीं कर सकते, यानी कि यहाँ पे मोर देन 2 अकाउंट है और यहाँ पे भी 2 और मोर देन 2 अकाउंट है, यहाँ भी 2 और मोर देन 2 अकाउंट है, तो हम ऐसे तरह से हम लोग पोस्टिंग कर लेंगे। तो टू कैश एंड DR करके कितना लिखेंगे 600। सिमिलरली हम क्या करेंगे, अगर हमने अकाउंट बनाया किसका, इनपुट SGST का बनाया, तो वहाँ पे भी क्या लिखेंगे बेटा हम लोग टू कैश एंड डिस्काउंट रिसीव्ड लिखेंगे। कितना रुपये लिखेंगे बेटा हम लोग, वही 600 आ जाएगा। अगर अब मैंने बनाया कैश का अकाउंट बनाया तो किसका नाम लिखूँगा मैं, बाय करके नहीं। अब 10,500 में किस किस का नाम लिखें, किस किस रेशो में लिखें नहीं पता, तो बाय परचेज ओपनिंग एंट्री का आपको बता ही दिया गया था, बाय परचेज एंड इनपुट CGST एंड SGST, इस तरह से करके लिख देंगे आप कितना 10,500। फिर आप किसका लेजर बनाएंगे, ऐसे ही डिस्काउंट रिसीट का बनाएंगे तो वहाँ पे भी क्या लिख देंगे बाय, डिस्काउंट रिसीट का बनाया तो बाय क्या परचेज इनपुट CGST एंड SGST 700 करके लिख देंगे। सारे जी अकाउंट एक साथ कंबाइंड लिया जाएंगे। तो इस तरीके से आप ये एंट्रियाँ कर लेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसमें ट्रायल बैलेंस आपका कवर हो जाता है। ट्रायल बैलेंस बहुत आसान चैप्टर है, चैप्टर 13 है जो हमारा ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा यहाँ पे कवर हो जाएगा। अगर आपको फिर भी कोई जो है डाउट्स या क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू बेटा।